जिस प्रकार शरीर के लिए बदलता हुआ भोजन बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार माइंड के लिए बदलते हुए विचार बहुत आवश्यक हैं। अगर आप हमेशा एक जैसा भोजन खाएंगे तो निश्चित तौर से बीमार पड़ जाएंगे, और उसी प्रकार अगर दिमाग में एक जैसे विचार रहेंगे तो आप दिमागी तौर से बीमार पड़ जाएंगे। कहते हैं कि जीवन एक बार मिलता है, जो गलत है। एक बार तो केवल मौत आती है। सच्चाई तो यह है कि हमें हर सुबह एक नया जीवन मिलता है और हमें इस जीवन को भरपूर जीना चाहिए। हमारी सभी माता पिताओं से प्रार्थना है कि बच्चों को कि ये कोरोना, बेरोज़गारी, क्या होगा, कितना नुकसान हो गया, अब इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, इन विचारों से बाहर निकालिए। जो भी होगा वो सही होगा, क्योंकि विपत्तियां हमेशा से मानव पे आती रही हैं और उनका समाधान भी होता रहा है। अपने बच्चों को समझाएं कि ये समस्या एक दिन समाप्त हो जाएगी और फिर एक नई सुबह आएगी। इसीलिए हर दिन को खुशी से भरपूर जियो। नमस्कार, मैं पन्नालाल आज 12th आर्ट्स के बच्चों को राजा एवं वृत्तांत, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, द मुगल कोर्ट 16th to 17th सेंचुरीज़ अध्याय के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कि भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। तो सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल डायनेस्टी के विषय में जानने से पहले आपको बाबर के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो कि फरगना के छोटे से साम्राज्य के राजा हुआ करते थे। जब बाबर 11 वर्ष का हुआ, यानी कि 1494 ईस्वी में, तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। बाबर के पिता तैमूर वंश से संबंधित थे। तो पिता की मृत्यु के पश्चात बाबर को फरगना का शासक बनना पड़ा, और उस समय उसकी आयु केवल 11 वर्ष की थी। वहाँ का शासक बनने के पश्चात बाबर कुछ समय फरगना और समरकंद के बीच युद्धों में उलझा रहा। उसने 1519 में भारत की तरफ ध्यान दिया, और उसने 1519 से लेकर 1526 के बीच में भारत पर 6 बार आक्रमण किए। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि आखिर बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किए। इस विषय में इतिहासकारों का एक मत नहीं है। इतिहासकारों का मानना है कि बाबर अपने छोटे से साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। वह भारत से अपार धन संपत्ति प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि उससे पहले जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया था, वो भारत से अपार धन संपत्ति लूट के ले गए थे। बाबर भी भारत से धन संपत्ति प्राप्त करना चाहता था। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि बाबर इस्लाम धर्म का प्रसार भारत में करना चाहता था। लेकिन जो सबसे मेन कारण था वो यह था कि बाबर के आक्रमण के समय उत्तर भारत और दक्षिण भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों के राजा आपस में लड़ते रहते थे, उनमें एकता का अभाव था। और बाबर को इस बात का पता चल गया था कि भारत में जो राजनीतिक एकता है वो राजाओं के मध्य में नहीं है। और उस समय दिल्ली का राजा इब्राहिम लोदी हुआ करता था, जो कि बहुत अहंकारी और निर्दयी राजा था। उसके अहंकार के कारण जनता दुखी थी और उसके शासन से छुटकारा पाना चाहती थी। अपने इसी स्वभाव के कारण इब्राहिम लोदी की जो शक्ति थी वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही थी। तो बाबर को जब ये पता चला कि इब्राहिम लोदी की शक्ति कम होती जा रही है, तो उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। बाबर का जो छठा आक्रमण था, प्रिय विद्यार्थियों, वह 1526 ईस्वी में हुआ, जिसे पानीपत के पहले युद्ध के नाम से जाना जाता है।
इसी युद्ध के पश्चात भारत में लोदी जो वंश था उसका अंत हुआ और भारत में मुग़ल वंश की स्थापना हुई। बाबर इब्राहिम लोदी को हराने के लिए जब वहाँ से चला तो 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाएं पानीपत नामक स्थान पर एक दूसरे के आमने सामने हो गईं। इतिहासकारों की माने तो उस समय इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे, जबकि बाबर की सेना निश्चित नहीं है, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि बाबर के पास 8,000 से लेकर 20,000 के करीब सैनिक थे। अगर हम 20,000 भी माने तो आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 20,000 सैनिकों ने 1 लाख सैनिकों को हरा दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि जब बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाएं आमने सामने थीं तो 8 दिनों तक उन्होंने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया। 12 अप्रैल 1526 को दोनों की सेनाएं एक दूसरे के सामने आईं। इन 8 दिनों में बाबर तो युद्ध की तैयारी में लगा रहा, लेकिन इब्राहिम लोदी ने युद्ध की कोई तैयारी नहीं की और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को अचानक बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना पर आक्रमण कर दिया। इस भयंकर आक्रमण को इब्राहिम लोदी की सेना सहन नहीं कर सकी और उसके हाथियों ने पीछे को भागना शुरू कर दिया और उन्हीं के हाथियों ने उन्हीं की सेना को कुचलना शुरू कर दिया। इब्राहिम लोदी मारा गया और इस तरह दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया और फिर बाबर यहाँ से वापस गया ही नहीं। इस पानीपत की पहली लड़ाई में जो बाबर की विजय हुई, इससे इब्राहिम लोदी यानी कि भारत से लोदी वंश का अंत हो गया और मुग़ल वंश की यहाँ स्थापना हो गई। जो बाबर का उत्साह था वो काफ़ी बढ़ गया और वह संपूर्ण भारत पर अधिकार करने की योजना बनाने लगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद बाबर का जो उत्साह था वो उतना बढ़ गया कि उसने 1527 ईस्वी में कनवाहा की लड़ाई राजपूतों से लड़ी और उसमें विजय प्राप्त की। 1528 ईस्वी में उसने चंदेरी की और 1529 ईस्वी में उसने घग्गर की लड़ाई लड़ी और उनमें विजय प्राप्त की। लेकिन बाबर भारत में बहुत दिनों तक शासन नहीं कर सका। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के विषय में भी एक कहानी प्रचलित है कि उसके 4 बेटे थे, हुमायूं, अस्करी, हिंडाल और कामरान। उस समय के रूल के अनुसार सबसे बड़ा बेटा राजा बनता था और सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था। वह बीमार पड़ गया। बाबर ने उसके चारों तरफ परिक्रमा दी और अल्लाह से प्रार्थना की कि अगर मेरा बेटा सही हो जाए, बेशक अल्लाह उसकी बीमारी उसे दे दे। तो कहते हैं कि उसके बाद हुमायूं ठीक होता चला गया और बाबर बीमार होता चला गया और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले बाबर भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर चुका था। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको थोड़ा सा बाबर के विषय में बताया। मैं अपनी अगली वीडियो में बाबर के बेटे हुमायूं के विषय में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।